नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश जिंदल मेडेला कैंसर क्योर सेंटर की तरफ से आपसे ओमाइक्रॉन के संबंध में कुछ बातें करना चाहूँगा। अभी कोविड पूर्णतया ख़त्म भी नहीं हुआ था कि इस बीच में एक और नया स्ट्रेन आ गया है वायरस का। एक और वायरस के अंदर में म्यूटेटेड फॉर्म जिसको बोलते हैं वो वायरस वापस आया है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में साइंटिस्ट ने यह घोषणा करी कि उनको एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन कोरोना वायरस का मिला है जिसका कि नंबर था B.1.1529 और इसको WHO ने फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जिससे कि जिस वायरस से अपने को नुकसान होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। यह खबर दुनिया में सब तरफ आग के जैसे फैल गई कि एक और नया वायरस आ गया है, एक और नया कोविड वायरस का म्यूटेशन आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत फैलता है और कितने देशों ने अपने देशों से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है और लोगों के आने जाने के ऊपर में सख्ती ज़्यादा लागू कर दी है। तो इसी बारे में बात करते हैं आज कि देखें ये है क्या चीज़। कोविड का जो नया वेरिएंट आया है, कोरोना वायरस का जो नया फॉर्म आया है, उसके बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि इसकी डिस्कवरी साउथ अफ्रीका में हुई। 24 नवंबर को ऐलान हुआ कि उन लोगों ने नया वायरस का प्रकार खोजा है। अब बात आती है कि ये वायरस का ट्रांसमिशन कितना है। अभी जो स्ट्रेन चल रहा है डेल्टा वायरस, इसका स्प्रेड कितना है, उससे ज़्यादा है कि उससे कम है। सब बातों से देखने से तो ये लगता है अभी तक जो WHO ने जो डेटा दिए हैं, अभी तक जो फिगर्स हैं कि यह वायरस शायद डेल्टा वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब एग्जैक्ट स्टडीज़ आने से ही पता लगेगा कि क्या है, लेकिन फ़िलहाल का जो अंदेशा है वो यही है कि ये डेल्टा वायरस से ज़्यादा फैलता है ये वायरस। और इसकी सिवियरिटी क्या है, इसका विरुलेंस कितना है, आगे से इसके सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं या इसके सिम्टम्स कम होते हैं, इन्फेक्शन इसका माइल्ड होता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो अभी तक साउथ अफ्रीका में जब इस वायरस को देखा गया तो ये यंग अडल्ट्स में मिलता था। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनमें मिला है ज़्यादा। यंग अडल्ट्स के अंदर में वैसे भी इन्फेक्शन की सिवियरिटी कम होती है, तो इसकी सिवियरिटी कितनी है इसके बारे में भी अभी स्टडीज़ हो रही हैं। हालांकि WHO ये सोचता है कि यह बीमारी शायद माइल्ड डिजीज़ का ही फॉर्म ले, हल्का सा सर्दी जुकाम होके, खांसी बुखार होके शायद यह बीमारी निकल जाए। बट द एक्सपर्ट्स आर आउट एंड द ज्यूरी स्टिल आउट कि देखें इसका क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मोटा मोटी सिम्टम्स इसके आगे जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे वही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अभी इस वायरस को आए हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। तो इस बारे में भी स्टडीज़ जारी हैं कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और सिम्टोमेटोलॉजी और जो इसका जो विरुलेंस है वो कितना है। अब सवाल उठता है कि दुनिया में काफ़ी लोगों को कोविड हो चुका है पहले, तो उनकी क्या स्थिति है इस वायरस को लेके। ये समझा जाता है कि जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है पहले, वो लोग इस वायरस से इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा हो। उन लोगों के लिए लगता है कि एक बार जिसको कोविड हो चुका है उसको शायद ओमाइक्रॉन का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा जल्दी हो सकता है और ज़्यादा बार हो सकता है। उन लोगों को रिस्क ज़्यादा है इस वायरस से। अभी जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिए हैं उनकी क्या स्थिति है, तो वैक्सीन की स्थिति यही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनको कोविड इन्फेक्शन की सिवियरिटी भी कमती होगी और उनसे जो डेथ रेट है वो भी कमती होगी। कि कोविड के अगेंस्ट में आपको सिवियरिटी से बचाएगा और आपका जो डेथ रिस्क है उसको कम करेगा। इसके लिए ओमाइक्रॉन के लिए अपने को नया वैक्सीन चाहिए क्या, इस बारे में डाउटफुल है। जैसे जैसे स्टडीज़ आती जाएंगी वैसे वैसे अपने को मालूम होता जाएगा कि ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट में वैक्सीन को कुछ चेंज अपने को करना पड़ेगा या कि उसी वैक्सीन से काम हो जाएगा। और इसकी टेस्टिंग कैसे होती है,
टेस्टिंग वही RT-PCR से टेस्टिंग होती है और RT-PCR से ही मालूम हो जाता है कि ये ओमाइक्रॉन स्ट्रेन है, डेल्टा स्ट्रेन है या कुछ और है। इलाज के लिए अभी तक जो कोविड का ट्रीटमेंट जैसा चल रहा था, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और बुखार आए तो आपको बुखार की दवाई लेनी है, सबसे ज़्यादा वायरल का ट्रीटमेंट वही होता है। और उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होते थे, टोसिलिजुमैब जो ड्रग है, वो ही इसका भी इलाज है अभी तक। लेकिन इसको लेके अभी तक ना तो ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस हैं और ना ही ज़्यादा कुछ और हैं ओमाइक्रॉन को लेके। तो इलाज में अगर कुछ चेंज होता है, अगर कुछ फ़र्क होता है आगे के इलाज से, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को मालूम चलेगा। मीनवाइल क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए? सर्वेलेंस एंड सीक्वेंसिंग, जो भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जो लोग आते हैं उनका सर्वेलेंस ज़्यादा होना चाहिए, उनकी निगरानी ज़्यादा होनी चाहिए, एयरपोर्ट पर उतरते ही टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए और उनसे जो सैंपल लिए जाते हैं उनका सीक्वेंसिंग होना चाहिए। जब भी पता लगेगा कि इसको स्ट्रेन कौन सा वाला है, ओमाइक्रॉन से इन्फेक्टेड है या कि वो डेल्टा स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है। गवर्नमेंट्स के जो करने के काम है वो है वैक्सीनेशन के ऊपर में जोर देना चाहिए। जितना जल्दी वैक्सीन हम लगा सकेंगे हमारी सारी आबादी को, हालांकि हिंदुस्तान ने, अपने देश ने बहुत अच्छा काम किया है वैक्सीनेशन के में, लेकिन जो बाकी का काम है उसको भी ख़त्म करना चाहिए जल्दी से अपने को वैक्सीन देके। उसके अलावा जो आम आदमियों का जो करने का काम है, जिसके लिए शुरू से बोल रही है अपनी सरकार, मास्क लगा के रहें, हाथ धोएं बराबर और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखें। जिन जगह पर भीड़ होती है या जिन जगहों के ऊपर में इनक्लोज स्पेसेस हैं, क्राउडेड स्पेसेस हैं, उन जगह को अवॉइड कीजिएगा। खांसी आने का आप लोगों को तरीका बताया गया है, या तो मुंह के आगे रुमाल रखिए या फिर अपनी जो कोहनी के अंदर में हाथ को मोड़ के उसके अंदर में खांसी कीजिए और उसी के अंदर में छींकने का एडवाइस किया जाता है। लेकिन जो सबसे जो पते की बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, बस प्रिकॉशंस लीजिए, एहतियात लीजिएगा और अपने आप का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।